नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज से छत्तीसगढ़ में साय सरकार का राज होगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 2 बजे की जगह अब शाम 4 बजे पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि 10 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन समेत दूसरे राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुरैना स्थित अपने निवास स्थान में परिवार के साथ नवग्रह पूजन किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज से छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो 4 बजे आज छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं उनके साथ 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी शपथ लेंगे और ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी इसके कोई ऑफिशियल इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 10 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर वो शपथ लेते हैं तो देखना होगा कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कौन कौन से वो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। या फिर जिस तरह से मध्य प्रदेश में अभी देखने को मिला, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले मध्य प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण लिया। बाकी इसके अलावा किसी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। तो क्या इसी परिपाटी को छत्तीसगढ़ में भी दोहराया जाएगा कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, इसके अलावा बाकी कौन कौन से विधायक मंत्री बनेंगे, इसका निर्णय कुछ दिनों बाद तय होगा और उसके बाद फिर उनका शपथ ग्रहण समारोह अलग से होगा, यह देखना होगा। लेकिन आज के शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज में इसके लिए अच्छी खासी तैयारियां की हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और जहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन में दूसरी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनके मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। पहले 2 बजे का समय था शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, लेकिन शायद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। बाकी दूसरे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल थे। शायद इसलिए इसको 2 घंटे आगे किया गया है। अब 4 बजे यह समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के साइंस कॉलेज में। और अब इस पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी कि जो किस तरह की चुनौतियां अब इस नई सरकार के सामने आएगी, जो कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, और उसके पहले जो टीम थी, अब वो टीम पूरी तरह से बीजेपी की यहां पर नई टीम होगी, जो कि तकरीबन 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह। इस बार विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, उस चुनौतियों से कैसे ये नई टीम सामना करेगी? हालांकि पहली प्राथमिकता तो यही होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से मोदी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी भाषण में गारंटियों की बात की थी और यह भी कहा था कि गारंटियों को पूरा करने की गारंटी भी मोदी है, तो उम्मीद करते हैं कि प्राथमिकता यही होगी कि जो गारंटियां दी गई हैं कम से कम उसको पूरा किया जाए या फिर उसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। तो चलिए इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी और वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष वोरा जी, 2 घंटे
2 बजे से ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया जाना था, लेकिन 2 घंटे देरी से यहाँ पर अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, 4 बजे ही शुरू होगा। और मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, सभी मुख्यमंत्री थे, तो शायद उसके वहां तक पहुंचने में, आने में थोड़ा सा शायद विलंब होगा, इसलिए इसको 2 घंटा इसको देरी से कर दिया गया। लेकिन क्या माना जा रहा है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बाकी 2 डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके अलावा जैसा कि अभी खबरों में चल रहा है, यह भी माना जा रहा है कि 10 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारियां हमारे पास आ रही है उस हिसाब से तो केवल 3 लोगों के शपथ लेने की जानकारी अभी तक है। बाकी किसी विधायक को इस बारे में कोई सूचना अभी तक 2 बजे तक नहीं दी गई थी, उसके बाद का अपडेट मेरे पास में नहीं है। तो जो संभावनाएं लग रही है वो मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने की संभावना यहाँ पर लग रही है, और उसमें विष्णुदेव साय, विजय शर्मा और अरुण शाह हो सकते हैं। तो इन 3 के ही शपथ लेने की जानकारी अभी तक है। बाकी मंत्रियों के और शपथ की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अंत समय में कोई चेंज हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में फिर मलमास लग रहा है, और मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है तो हो सकता है फिर वो मंत्रिमंडल का गठन जो है वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें अभी है करंट में। अखिल पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ 3 शख्सी, आज 3 व्यक्ति, उसमें विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ, अरुण साव और विजय शर्मा ही शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की, या फिर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी कि जहां पर कुछ दूसरे विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम फिर से वापस लौटते हैं मनीष जी के पास। मनीष जी, ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी खास ऑफिशियल जानकारी भी नहीं है वाकई, और मुझे ऐसा लगता है शायद मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, हो सकता है शायद इसी परिपाटी को छत्तीसगढ़ में भी जारी किया जाए, क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ से जो एक परिपाटी शुरू हुई थी वो राजस्थान तक जाई, क्योंकि जो वहां के वरिष्ठ नेता थे, जो पुराने सीएम थे, उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। तो हो सकता है शायद मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आज शपथ हो। लेकिन अगर हम देखें, जो उप मुख्यमंत्री है यहां पर, क्या उनको जिम्मेदारी है, या जो मुख्यमंत्री बनेंगे किस तरह की जिम्मेदारी अपने पास रखेंगे, और किस तरह की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को दे सकते हैं? कौन सा विभाग अपने पास रख सकते हैं और कौन सा विभाग इनको दे सकते हैं? देखिए, अभी तक जो परिपाटी रही है उसमें मुख्यमंत्री अपने पास वित्त, जनसंपर्क और इस प्रकार के जो तमाम विभाग जो अन्य मंत्रियों को नहीं दिए जाते हैं, वो सारे विभाग जो हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। लेकिन संभावना इस बार जो जताई जा रही है वो गृह मंत्री का पद जो है अरुण साव को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो विजय शर्मा जी को भी मिल सकते हैं। तो उसमें अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें केवल जो मैंने पहले भी कहा कि ऑफिशियल 3 ही लोगों के देने की जानकारी अभी तक आ रही है। और उसमें जो बात आप पहले कह रहे थे भागीरथ जी की 2 के बजाय 4 बजे किया है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण है, और मध्य प्रदेश से ही तमाम जो बड़े नेता, केंद्रीय नेता हैं, वो लोग छत्तीसगढ़ आएंगे। उसमें मुझे जो जानकारी है, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। जी जी, तो ये तमाम नेता जो है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को 2 घंटा आगे बढ़ाया गया है। और इसके साथ ही देखिए, सब पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि कोई मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले अपने बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को, जो सीधे तौर पे चुनाव में काम करते हैं, मतदाताओं को घर से निकाल करके बूथ तक लाने का काम करते हैं, उनको मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जोड़ करके और उनको सीधे तौर पे आमंत्रित किया है। तो बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके और आम जनता के आने की संभावना है। इसलिए पहली बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो साइंस कॉलेज के मैदान में हो रहा है। इसके पहले जितने भी शपथ ग्रहण समारोह आपने देखे, चाहे भूपेश बघेल के हों, रमन सिंह के हों, या उसके पहले जितने भी जो देखे आपने, अजीत जोगी के देखे, इस बार शपथ ग्रहण समारोह में आपको क्या अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं उस बात को पहले ही मैंने कहा भागीरथ जी कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब बूथ लेवल में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने और भाजपा के नेताओं ने संवाद किया है, और उनको सीधे तौर पे जो है वो मुख्य आमंत्रित किया है कि आप सभी आमंत्रित हैं मेरे शपथ ग्रहण समारोह में। ये तो निमंत्रण की हम बात कर लें, और व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से एक निमंत्रण दिया गया इसकी हम बात करें, लेकिन अगर हम पूरे एक समारोह की बात कर रहे हैं, समारोह में इस बार क्या कुछ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, गृह मंत्री का पहुंचना, और सभी बीजेपी के जो शासित राज्य उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचना, मुझे लगता है शायद एक अलग तो शायद ये जरूर हो रहा होगा कि इसको बड़ा भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है।
निश्चित रूप से बड़ा भव्य कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी जो कवायद हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीधे तौर पे ये कवायद हो रही है। देखिए, एक बड़ा मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय राजनीति में पदार्पण हुआ था और बड़े तौर पे हुआ था। तो यहीं पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात मिली थी, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें। तो उस जमीन को भाजपा ने वापस प्राप्त किया है। तो ये जो पूरा सेलिब्रेशन है, ये जो पूरा कैनवास खींचने का प्रयास किया जा रहा है, वो सीधे तौर पे 2024 को ध्यान में रख के कर रहा है। और ये सीधा इशारा है कि आने वाले जो 2024 के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों से एक भी लोकसभा की सीट जो है वो खोना नहीं चाहती है। तो इस प्रकार का बड़ा प्रदर्शन, सारे मुख्यमंत्रियों का आना, तमाम केंद्रीय नेताओं का आना, ये सीधे तौर पे इस ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा जो है वो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती। 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बिल्कुल, हमारे साथ अखिल पांडे जी भी जुड़ गए। अखिल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी अखिल जी, जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, आप इसको किस तरह से मैसेज के तौर पर देखते हैं? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हमने देखा है कई बार राजभवन में भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से एक पूरे भव्यता के साथ इसको किया जा रहा है यहाँ पर, इसमें बीजेपी की तरफ से क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि विष्णुदेव साय, दूसरे बड़े बड़े नामों का जिक्र चल रहा था, लेकिन विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। तो संगठन को क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो वही जनता को क्या मैसेज दिया जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, अन्य शपथ ग्रहण समारोह से जो 2003 में हुआ, 2007 में हुआ, 2013 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, अब यह जो 23 में हो रहा है बिल्कुल सबसे अलग है। इसलिए क्योंकि पहली बार पुलिस ग्राउंड में शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इससे पहले जो है पुलिस ग्राउंड में हुआ है, जब अजीत जोगी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, रमन सिंह जी का हुआ, और भूपेश बघेल जी का शपथ ग्रहण समारोह जो है इंडोर स्टेडियम में हुआ। तो इस तरीके से ये तो अलग है ही है। लेकिन देखिए, ये मामला जो है छत्तीसगढ़ में कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी के नजरिए से देखिए, या पूरे देश के सिनारियों में देखिए, पॉलिटिकल सिनारियों में देखिए, तो छत्तीसगढ़ का मामला कुछ अलग लगता है। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस की सरकार जो है वापसी की उम्मीदें सबसे ज्यादा लगाई जा रही थी। न केवल वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही थी, बल्कि ऐसी सरकार जो कांग्रेस की सरकार जो फिर से वापसी कर रही है, यह भी काफी समय बाद देखने को मिलता और काफी भरोसा था, न केवल कांग्रेस सरकार के रिपीट होने से, बल्कि छत्तीसगढ़ के उस मॉडल की चर्चा हो रही थी जहां पे जो आइडिया डेवलपमेंट की जो बात कांग्रेस में हो रही थी, वो उस मॉडल को लेके 2024 में जाने की बात हो रही थी। यही कारण है कि बीजेपी में एक अलग किस्म की बेचैनी बोली है, या फिर ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की फोकस जिस तरीके से अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था छत्तीसगढ़ को लेकर, तो वो जो परिणाम देखने को मिला है वो ये सारे सिनारियों में बिल्कुल अलग है। और ये पहली बार बीजेपी की जो सरकार आई है वो 54 सीट आई है। इससे पहले जो है 52 सीट या 51 सीट तक ही सीमित रहती थी, और फिर 15 सीटों के बाद 54 सीट आना ये भी मायने रखता है। जब इस तरीके से सिमट गया था बीजेपी का जो कुनबा है, और कांग्रेस ने जो जीत दर्ज की थी वो 68 सीटें जीत दर्ज की थी, तो उसके बाद जो हार मिली है कांग्रेस को, ये सामान्य नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह शपथ ग्रहण समारोह जो है बिल्कुल अलग है पहले के शपथ ग्रहण समारोह से। और इसके अलावा देखते हैं कि जो इस बार जो मुख्यमंत्री बना है वह आदिवासी बना है। निर्वाचित जो विधान सभा है उसमें से पहले अजीत जोगी को माना जाता था, लेकिन जो जाति विवाद का मामला आया इसके कारण से पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। और ये सरगुजा क्षेत्र में पहली बार मुख्यमंत्री आ रहा है। इससे पहले दुर्ग संभाग में डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल दुर्ग संभाग से आते थे, लेकिन
अजीत जोगी जो है बिलासपुर संभाग से आते थे, अब ये सरगुजा संभाग से ये मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वनांचल क्षेत्र से मेरा ख्याल है कि पहली बार वनांचल, अजीत जोगी भी एक अपने आप को वनांचल क्षेत्र से मानते थे, लेकिन जो उनकी जो पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो वो बिलासपुर निकल के आ गए थे पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए, और वो फिर जो IAS बन गए थे। लेकिन ये पक्का जो है, आज भी जो जब जसपुर जाते हैं तो बताते हैं कि हफ्ते में अगर 5 दिन जसपुर में रहते हैं तो 3 दिन आज भी गांव में रहते हैं। तो सारे तो मुझे लगता है शायद ये जो सारे जो कारण थे, शायद यही वजह रही कि विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे रहा और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहे, और मुख्यमंत्री उनको बनाया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ठीक है मनीष वोरा जी, अगर हम चुनौतियों की बात करें, आज तो शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, फिर जिम्मेदारी निभाने का वक्त आएगा। विभाग बटेंगे, मुख्यमंत्री का एक अधिकार रहता है किसको क्या विभाग देना है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व उसमें जरूर हस्तक्षेप करेगा और उसको तय करेगा किसको क्या विभाग देना, ताकि एक समन्वय बना रहे। लेकिन चुनौतियां क्या आप देखते हैं अनुभव के आधार पर? अनुभव तो बहुत है, संगठन का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे और संगठन में कई बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन चुनौतियां अभी की स्थिति में आप क्या देखते हैं? संगठन को और सरकार को कैसे साथ लेते हुए चलें, और जनता को भी साथ लेना है। सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर मुझे लगता है कि जनता को भी साथ लेना है, क्योंकि रमन सिंह ने जो कई साल वहां पर राज किया है, कहीं ना कहीं जनता में एक अपनी पकड़ बनाई थी। तो विष्णुदेव साहब ने एक बड़ी चुनौती होगी कि जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत बनाना है। देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि चुनौतियां, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है, छोटी चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री का पद जितनी सहजता से उनको मिला है, उतना सहज उनको इसको जो है आगे बढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ने जो घोषणाएं करी हैं, चाहे वो मातारी वंदन हो, चाहे वो 2 साल के धान के बोनस देने की बात हो, चाहे वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, ये सारी तमाम जो है वो चुनौतियां वो है जो भाजपा ने घोषणा करी थी, जिनको पूरा करना है। 2 साल का पुराना जो बोनस है वो देना है। तो ये सब तमाम जो चीजें हैं जो भाजपा ने घोषणा करी थी, वो चुनौतियां हैं जिनको वित्तीय प्रबंधन के साथ में उनको पूरा करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के अंदर भी बड़ी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वरिष्ठों के दरकिनार करके उनको ये पद दिया गया है। तो उनको यहाँ पर अपनी प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ राजनीतिक सूझबूझ, और राजनीतिक सूझबूझ के साथ में जनता का जो जनमानस, बड़ी संख्या में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, उस विश्वास को आने वाले समय में और गाढ़ा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो 15 साल में यहाँ पर विकास की एक लंबी लकीर खींची थी, उस लकीर को न सिर्फ उनको गाढ़ा करना होगा बल्कि उसको आगे भी बढ़ाना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के कांग्रेस के ऊपर में सवाल उठे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है, प्रदेश में जो कर्ज है उसको भी पटाना है, और जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उनको भी पूरा करना है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जो खामोशी दिख रही है पार्टी के अंदर, वो आने वाले भविष्य के अंतर्द्वंद की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। क्योंकि जो एक खामोशी अभी दिख रही है, मुझे लगता है आगे चल के वो खामोशी नहीं रहेगी, तो उसको भी उनको साधना पड़ेगा। यानी वरिष्ठों को भी साधना पड़ेगा, युवाओं को साथ लेना पड़ेगा, और इसके साथ साथ प्रबंधन जो है, प्रशासनिक क्षमता जिसमें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस पर अपनी पकड़ बना करके और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को अमल करना और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, जो भाजपा का लक्ष्य है, उसको साधना होगा। और उसके साथ साथ 2024 जो सबसे बड़ा टारगेट उनके सामने है, अभी लोकसभा के चुनाव 2024 में 11 में से 11 सीटें जीत करके उनको केंद्र को देना पड़ेगा। तब जाकर के वो अपने आप को साबित कर पाएंगे कि जो कुछ भी उनको पार्टी ने जो उन पर विश्वास किया है, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आज भी 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, केवल 2 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो उन 2 सीटों को भी उन्हें अपने फेवर में करना होगा। इसके साथ साथ उन 9 सीटों को भी जीतना होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी अधिक तो बड़ी चुनौती है, और आने वाले कुछ महीनों में इस चुनौतियों को पूरा करना होगा। अखिल पांडे जी, थोड़ा समय कम है, लेकिन चाहूंगा एक सवाल आपसे भी, आपको क्या लगता है जितनी भी सारी चुनौतियां जो मनीष जी ने गिनाई है, उन चुनौतियों में किस तरह से अपने अनुभव के हिसाब से आपको लगता है कि आसानी से इन चुनौतियों को पार पाएंगे? हालांकि बड़ी चुनौतियां हैं, 11 की 11 सीटें जीत रहा है। 2024 के चुनाव जो है वो अगले 2-3 महीने में, मार्च महीने में जो आचार संहिता लग जाएगी, तो अगले 3 महीने में उन्हें तैयारी करनी है कि 11 की 11 सीटें जो बीजेपी आज तक कभी जीत नहीं पाई, 10 सीटें हायर जो सबसे अधिक जो जीती है, तो वो रहेगी।
लेकिन 11 सीटें जीतना बीजेपी के लिए कठिन भी नहीं है। उसका कारण ये है कि जो 10 सीटें जब जीत सकते हैं तो एक सीट जो है, एक कोरबा सीट है और फिर अभी कोरबा और जगदलपुर सीट है, ये कांग्रेस के पास में है। तो अपन विधानसभा चुनाव के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांकेर सीट सहित जो है जांजगीर सीट है और एक सीट और है, 3-4 सीट ऐसी हैं जो अभी विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा क्षेत्र जो है उनकी सीट जो है नहीं निकल पाया है। तो ऐसी स्थिति में नई सरकार के पास कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो जो धान के समर्थन मूल्य है उसको लेके और फिर 2 साल का बोनस है उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो जन कल्याणकारी जो कार्य हैं, जो वादे किए हैं उनको लेकर त्वरित गति से बिल्कुल ठीक है। समय कम है, मैं चाहूंगा कुछ सेकंड में ये भी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि मनीष जी इसका जवाब दे चुके हैं। कौन कौन से विभाग अपने पास रख सकते हैं और अगर आज दूसरे विधायक किसी मंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं तो डिप्टी सीएम के पास कौन सी जिम्मेदारी दे सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? देखिए, मुख्यमंत्री के पास जनसंपर्क विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ज्यादातर देखने को मिला है, लेकिन परिपाटी कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ में चली है। ठीक है अखिल जी, समय कम है, बस डिप्टी सीएम को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है ये बता दीजिए शॉर्ट में। वित्त मंत्री शायद ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पोर्टफोलियो है वो बड़ी चीज नहीं होगी। इस बार ये देखने को मिलेगा कि जो IAS अफसर है टेक्नोक्रेट होंगे और हो सकता है उनको जो पूरे सरकार का जो ब्रेन है वो IAS अफसर में होगा और उनके तहत। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वाकई जिम्मेदारी यहां पर है और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ये क्लियर हो जाएगा किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हमारा समय भी समाप्त हो गया। मनीष वोरा जी और अखिल पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 घंटे का जो शपथ ग्रहण समारोह का समय था उसको आगे खसका दिया गया क्योंकि जो बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो बाकी मंत्री थे, नेता थे, वो सब मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। इसलिए अब 2 के बदले 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और शायद अभी कोई दूसरे विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे, लेकिन अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। हो सकता है शायद, क्योंकि कुछ समय पहले यह भी जानकारी मिल रही थी, खबर यह भी आ रही थी, कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि कुछ घंटे बाद ये चीजें साफ हो जाएंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।